गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, वंदे मातरम विद्यार्थी मित्रों। मैं आनंद सर अपने यूट्यूब चैनल मेक अकाउंट ईजी विथ आनंद सर में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग अकाउंट पार्ट 1 पूरा कर चुके हैं और अकाउंट पार्ट 2 में कंपनी का वार्षिक हिसाब, वित्तीय पत्रकों का विश्लेषण और पार्ट 5 सीख रहे हैं अभी हम फिलहाल हिसाबी गुणोत्तर और उसका विश्लेषण। पार्ट 5 में भी अब हम पार्ट 5 पूरा करने जा रहे हैं क्योंकि हम लोग सबसे लास्ट वाला कार्य क्षमता के गुणोत्तर को सीख रहे हैं। इससे पहले ए लाभदायकता के गुणोत्तर, जिसमें 4 अलग अलग गुणोत्तर थे। आपको नए सिलेबस जो कोविड-19 की वजह से जो 30% रिड्यूस हुआ है, कम हुआ है, उसकी वजह से उसमें आपको 4 के बदले 2 ही पढ़ना है। मैंने आपको चारों सिखा दिया है, लेकिन उसमें से आप 2 ही पढ़ सकते हैं। पहला सकल लाभ का गुणोत्तर और जो आखिरी वाला है शुद्ध लाभ का गुणोत्तर वो। दूसरा था तरलता के गुणोत्तर, उसके अंदर 2 है, चालू गुणोत्तर और प्रवाही गुणोत्तर, वो दोनों ही पढ़ना है आपको। और तीसरा है संपन्नता के गुणोत्तर, वो आपको जानकारी के लिए है, वो आपको जो सिलेबस कम हुआ है उस अकॉर्डिंग आपको वो नहीं पढ़ना है। उसके अंदर 4 थे, लेकिन आने वाले वर्ष में अगर कोई बच्चे ये वीडियो देख रहे हैं तो उनके लिए लागू नहीं पड़ता है, उनको पूरा ही पढ़ना है। उसके बाद चौथा सबसे लास्ट वाला था कार्य क्षमता की गुणोत्तर, उसके अंदर 4 है, वो चारों के चारों ही आपको पढ़ने हैं और वो काफ़ी महत्वपूर्ण भी है। तो उसमें से 2 हम सीख चुके हैं, स्टॉक टर्नओवर और कार्यशील पूंजी का टर्नओवर। और लास्ट का जो 2 है वो अभी हम सीखने वाले हैं इस वीडियो के माध्यम से। तो क्या है, तो तीसरा है देनदार टर्नओवर और चौथा है लेनदार टर्नओवर। तो देनदार टर्नओवर का फॉर्मूला है उधार बिक्री बटे में औसत व्यापारी लेना। उधार बिक्री बटे में औसत व्यापारी लेना, जहां पर औसत व्यापारी लेना बराबर प्रारंभिक व्यापारी लेना प्लस अंतिम व्यापारी लेना बटे में 2। सबसे पहले दोस्तों, ये व्यापारी लेना क्या है? तो कंपनी के वार्षिक हिसाब में हम सीख चुके हैं। व्यापारी लेना का मतलब होता है देनदार प्लस लेनी हुंडी और बाई चांस अगर डूबत ऋण अनामत है तो वो माइनस करना होगा, यानी देनदार प्लस लेनी हुंडी माइनस डूबत ऋण अनामत। लेकिन आपके प्रश्नों में डायरेक्ट व्यापारी लेना लिखकर ही दिया होगा, तो आपको प्रारंभिक व्यापारी लेना यानी शुरुआत की तारीख वाला और अंतिम व्यापारी लेना, दोनों को आपको जोड़ देना है और दोनों को जोड़कर आप 2 से भाग लगाएंगे तो वो कहलाएगा आपका औसत व्यापारी लेना। उसके बाद उधार बिक्री, तो या तो आपको सवाल में उधार बिक्री डायरेक्ट दिया होगा और बाई चांस अगर नहीं दिया होगा तो कुल बिक्री में से रोकड़ बिक्री माइनस कर देंगे तो आपको मिलेगा उधार बिक्री। उसी में एक टॉपिक और पूछते हैं वो लोग देनदार टर्नओवर में ही, वसूली समय, कि देनदार यानी हमारे ग्राहकों के पास से हमें कितने समय में पैसा वापस मिल जाएगा। तो वो 3 प्रकार से हो सकता है, मास में प्राप्त करना हो सकता है, सप्ताह में प्राप्त करना हो सकता है या दिन में प्राप्त करना हो सकता है। तो अगर मास में प्राप्त करना होगा तो 12 मास बटे में देनदार टर्नओवर, जो ऊपर आंसर आया होगा वो। सप्ताह में प्राप्त करना होगा तो पूरे साल में कितने सप्ताह होते हैं, 52 सप्ताह, तो 52 सप्ताह बटे में देनदार टर्नओवर। अगर दिन में प्राप्त करना है तो 365 दिन बटे में देनदार टर्नओवर। लेकिन दिन का याद रखिएगा, कभी कभी सवाल में कोष्टक में दिया होता है कि कामकाज के दिन 360 गिनिए, तो अगर सवाल में 360 दिन दिया है तो 365 की जगह आपको 360 लिखना होगा। उसके बाद लेनदार टर्नओवर का सेम उसकी तरह ही फॉर्मूला है, बस वहाँ पे उधार बिक्री है तो यहाँ पे क्या है, उधार खरीदी, क्योंकि लेनदार से हम क्या करते हैं, खरीदी करते हैं। तो उधार खरीदी बटे में वहाँ पे है औसत व्यापारी लेना, तो यहाँ पे क्या है, औसत व्यापारी देना। तो उधार खरीदी बटे में औसत व्यापारी देना, उधार खरीदी का फिर से उसी की तरह कुल खरीदी में से आप रोकड़ खरीदी माइनस कर देंगे तो आपको उधार खरीदी मिल जाएगा। और औसत व्यापारी देना का भी वही प्रारंभिक व्यापारी देना प्लस अंतिम व्यापारी देना बटे में 2, इसलिए मैंने नहीं लिखा है। और जैसे उसमें वसूली समय है उसी तरह से इसमें क्या है, भुगतान समय, कि हमें अपने लेनदारों को कितने समय भुगतान करना है, हमें कितना समय मिला है साख का यानी उधार का, कि आपको इतने समय, तो 12 मास या 52 सप्ताह या 365 दिन बटे में लेनदार टर्नओवर। दोस्तों, ये जो वसूली समय है वो जितना कम होगा उतना हमारे लिए अच्छा। वसूली समय हमारी कंपनी में जितना कम होगा उतना हमारे लिए अच्छा है। इसका मतलब ये हुआ कि उतने कम से कम समय में हमें देनदारों के पास से पैसा वापस मिल जाएगा। और भुगतान समय जितना ज़्यादा होगा उतना अच्छा, क्योंकि उतने अधिक से अधिक समय में हमें अपने लेनदार यानी व्यापारी को रकम चुकाना है। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 और 19 बाकी है, तो कोशिश करूंगा कि आपकी स्क्रीन पर आपको दिखाई दे। क्वेश्चन नंबर 18, बी कंपनी लिमिटेड के नीचे दिए गए जानकारी के आधार पर देनदार टर्नओवर और वसूली मुदत दिनों में गणना कीजिए। किस में गणना करना है, दिन में, लेकिन आगे लिखा है यदि मुदत सप्ताह या मास में गिनने पर क्या उत्तर आएगा। तो कहने का मतलब सभी पूरा ही कर रहा है, दिन में, महीने में, सप्ताह में, सब में प्राप्त करना ही है। और कोष्टक में देख सकते हैं 360 दिन ध्यान में लीजिए, यानी दिन का गणना करते समय 365 नहीं लिखना है आपको, 360। ऐसा इसलिए क्योंकि सवाल में दिया है, नहीं दिया होता तो हम 365 लिखते।
क्या क्या दिया है उसके अलावा? कुल बिक्री, प्रारंभिक देनदार, प्रारंभिक लेनी हुंडी, प्रारंभिक लेनदार, उधार बिक्री, अंतिम देनदार, अंतिम लेनी हुंडी और अंतिम लेनदार। उसी तरह से 19वां सवाल बाजू वाले पेज पर आप देख सकते हैं, सी कंपनी लिमिटेड की नीचे दिए गए जानकारी के आधार पर से लेनदार का टर्नओवर और भुगतान मुदत दिनों में ज्ञात कीजिए। 360 दिन लेना है और सप्ताह और महीने में भी ज्ञात करना है, मुदत ज्ञात करना है। ठीक है, प्रारंभिक बाकियों में लेनदार, देनी हुंडी, लेनी हुंडी, देनदार। जानबूझकर आपको लेनदार देनदार दोनों दिया होता है कि आप कंफ्यूज हो, तो आपको याद रखना है कि लेनदार वाले में लेनदार लेना है, लेनदार और देनी हुंडी, और देनदार वाले में देनदार और लेनी हुंडी। ठीक है, उसके बाद उधार बिक्री, रोकड़ बिक्री, कुल खरीदी, रोकड़ खरीदी दिया हुआ है, और अंतिम बाकियों में लेनदार, देनी हुंडी, लेनी हुंडी, देनदार दिया हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले हम 18वां क्वेश्चन करते हैं। तो 18वां के लिए देनदार टर्नओवर बराबर उधार बिक्री बटे में औसत व्यापारी लेना, औसत व्यापारी लेना। तो सबसे पहले उधार बिक्री दिया है कि नहीं? तो उधार बिक्री आपको डायरेक्ट दिया हुआ है, 3,65,000 आपको मिल गया होगा। तो बस आपको क्या चाहिए? तो आपको चाहिए औसत व्यापारी लेना। तो औसत व्यापारी लेना बराबर प्रारंभिक व्यापारी लेना प्लस अंतिम व्यापारी लेना बटे में 2। तो व्यापारी लेना नहीं दिया हुआ, तो मैंने बताया आपको व्यापारी लेना में किसका किसका समावेश होता है? देनदार, लेनी हुंडी माइनस डूबती अनामत। तो डूबती अनामत तो है ही नहीं, यानी देनदार और लेनी हुंडी। तो प्रारंभिक देनदार और प्रारंभिक लेनी हुंडी कितना दिया हुआ है? 70,000 और 20,000। 70,000 प्लस 20,000 जोड़ेंगे तो आपको प्रारंभिक व्यापारी लेना मिल जाएगा, क्योंकि प्रारंभिक देनदार और प्रारंभिक लेनी हुंडी कितना है? 70,000 और 20,000। उसी तरह से अंतिम व्यापारी लेना के लिए आपको अंतिम देनदार और अंतिम लेनी हुंडी भी दिया हुआ है, 50,000 और 6,000। 50,000 प्लस 6,000 जोड़ेंगे तो आपको अंतिम व्यापारी लेना मिलेगा, और इन सबको जोड़कर 2 से भाग लगा देंगे, यानी 90,000 प्लस 56,000 भागे 2 करेंगे। तो 90,000 प्लस 56,000 भागे 2 करेंगे दोस्तों, तो आपका आएगा 73,000। कितना आएगा? 73,000। तो ये 73,000 क्या आ गया? औसत व्यापारी लेना। तो 3,65,000 भागे 73,000, तो ये आएगा आपका 5 बार। 5 बार। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है? वसूली समय। दिन में भी निकालना है, महीने में भी निकालना है, और सप्ताह में भी निकालना है। तो हम सभी एक साथ में ही लिख देते हैं। वसूली समय बराबर 12 मास 52 सप्ताह, और दिन में याद रखिए 365 नहीं लिखना है आपको, 360 दिन लिख लेना है। या तो यहाँ पे मैं 365 दिन लिख रहा हूँ सूत्र के हिसाब से, बटे में देनदार टर्नओवर। सूत्र वाले में लिख सकते हैं आप। फिर नीचे लिखूंगा 12 मास 52 सप्ताह, और दिन में 365 की जगह 360 दिन लिख रहा हूँ। 365 की जगह 360 क्यों लिख रहा हूँ? क्योंकि सवाल में 360 दिन को ध्यान में रखना है। और बटे में देनदार टर्नओवर कितना है दोस्तों? 5। अब सबको बारी बारी से 5 से भाग लगाना है, तो 12 भागे 5 करेंगे दोस्तों, तो 2.4। 2.4 क्या आएगा? मास। 52 भागे 5 करेंगे दोस्तों, तो 10.4 सप्ताह, और 360 भागे 5 करेंगे तो 72 दिन। तो ये आपका फाइनल आंसर आया। तो ये इसका मतलब क्या हुआ? तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे देनदारों के पास से हमें जो पैसा वापस मिलेगा, जो वसूली कर पाएंगे, वो समय कितना है? तो लगभग 2.4 यानी 2.5 महीने का समय है। 10.4 यानी 10.5 सप्ताह का समय है, और 72 दिन के बाद हमें वो पैसा वापस आएगा। तो ये इतना अच्छा नहीं है। लगभग 30 से 45 दिन के अंदर पैसा वापस आ जाएगा तो अच्छा है। 45 से 60 भी ठीक है, लेकिन 60 से ऊपर चला गया तो इसका मतलब 2 महीने से ज़्यादा हो गया। 2 महीने से ज़्यादा समय में हमें पैसा वापस मिलेगा, तो उतना उचित नहीं है। अब 19वां सवाल करते हैं, जिसमें हमें लेनदार टर्नओवर ज्ञात करना है। तो पहले फॉर्मूला, लेनदार टर्नओवर बराबर उधार खरीदी
बटे में औसत व्यापारी देना। तो उधार खरीदी बराबर कुल खरीदी माइनस रोकड़ खरीदी, कुल खरीदी माइनस रोकड़ खरीदी। क्योंकि उधार खरीदी डायरेक्ट नहीं दिया हुआ है तो हमें उधार खरीदी निकालना पड़ेगा। तो कुल खरीदी देख सकते हैं आप, कुल खरीदी दिया हुआ है 6 लाख और रोकड़ खरीदी दिया हुआ है 2,40,000। तो 6 लाख माइनस 2,40,000 करेंगे, 6 लाख माइनस 2,40,000 करेंगे तो ये आएगा आपका 3,60,000। तो 3,60,000 आपको क्या मिल गया? उधार खरीदी। अब क्या चाहिए? तो औसत व्यापारी देना। क्या चाहिए? औसत व्यापारी देना। तो औसत व्यापारी देना बराबर प्रारंभिक व्यापारी देना प्लस अंतिम व्यापारी देना बटे में 2। तो व्यापारी देना में किनका किनका समावेश होता है? तो व्यापारी देना में लेनदार और देनी हुंडी का समावेश होता है। तो प्रारंभिक लेनदार और देनी हुंडी कितना है? 45,000 और 15,000। 45,000 प्लस 15,000 ये प्रारंभिक व्यापारी देना हुआ, प्लस अंतिम व्यापारी देना में अंतिम लेनदार और लेनी हुंडी। तो अंतिम बाकियों में लेनदार और देनी हुंडी कितना है? 40,000 और 20,000। 40,000 प्लस 20,000। अब जोड़ेंगे तो 45 और 15 कितना होता है? 60। और यहाँ पे भी 40 और 20 कितना होता है? 60। 60,000 और 60,000 1,20,000 और 1,20,000 भागे 2 करेंगे तो 60,000। तो आपका औसत व्यापारी देना कितना आया? 60,000। 3,60,000 भागे 60,000 करेंगे तो हमारा फाइनल आंसर आएगा 6 बार। 6 बार। अब हमें क्या करना है? उसके अलावा भुगतान समय भी प्राप्त करना है। तो भुगतान समय बराबर, पहले हम फॉर्मूला लिख लेते हैं। सब में प्राप्त करना है, मास में भी प्राप्त करना है। पहले दिन में कहा था लेकिन आगे जाकर कहा गया है कि अगर मास और सप्ताह में प्राप्त करेंगे तो क्या उत्तर आएगा। इसका मतलब आपको पूरा ही करना है। तो 12 मास या 52 सप्ताह या 365 दिन बटे में लेनदार टर्नओवर। आपको लगेगा कि सवाल में तो 360 दिया है, सर ने 365 क्यों लिखा है? वो पहली बार में मैंने फार्मूला लिखा है। खैर आप वहाँ भी 360 लिख सकते हैं लेकिन मैंने नहीं लिखा है क्योंकि मैं ये फार्मूला लिख रहा हूँ। अब मैं आंसर लिखने जा रहा हूँ। 12 मास को उन्होंने कुछ नहीं कहा, मतलब पूरा का पूरा गिनेंगे। सप्ताह में भी कुछ नहीं कहा है तो 52 सप्ताह पूरा गिनेंगे। अगर सप्ताह में भी कुछ कहा होता कि 50 सप्ताह को ही ध्यान में लेना है तो 50 सप्ताह लिखते। ऐसे शुरुआत में जितना होता है, एक साल में 12 महीने होते हैं इसलिए 12 लिखा है, एक साल में 52 सप्ताह होते हैं इसलिए 52 लिखा है, एक साल में 365 दिन होते हैं इसलिए 365 लिखा है। अब उसमें अगर कोई बदलाव होगा तो सवाल में लिखा होगा कि इतना ध्यान में लीजिए। तो मास और सप्ताह में तो कुछ नहीं लिखा है लेकिन दिन में कहा है कि 360 दिन ध्यान में लीजिए। तो यहाँ 365 की जगह लिखूंगा 360 दिन। और बटे में लेनदार टर्नओवर कितना है? 6। अब भाग लगाएंगे 12 भागे 6 यानी 2 मास, 52 भागे 6 तो 52 भागे 6 करेंगे तो पॉइंट में आएगा 8.67, 8.66 आ रहा है यानी 8.67 सप्ताह। और 360 भागे 6 करेंगे तो 60 दिन। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि हमें जो लेनदार को पैसा वापस करना है उसका समय हमें कितना मिला है? सिर्फ 2 ही महीना। तो इन दोनों कंपनियों की, अगर ये तो दोनों अलग अलग कंपनी है लेकिन एक ही कंपनी में अगर ऐसा हो रहा है तो ये गलत है, उचित नहीं है, हमारे लिए नुकसानकारक है। क्योंकि हम अपने लेनदार के पास से, लेनदार को हमें 2 महीने में चुकाना है, हमारे लेनदार के पास से हमें लगभग 2.5 महीने में पैसा मिलेगा। तो ठीक नहीं है। लेकिन यहाँ पे दोनों कंपनियाँ अलग अलग है इसलिए दोनों की तुलना नहीं हो सकती। बस इतना जान के रखिए कि देनदार टर्नओवर जितना कम होगा, देनदार वसूली समय उतना अच्छा, और लेनदार का भुगतान समय जितना ज़्यादा होगा उतना अच्छा। तो ये आपके स्क्रीन पर जो आपको दिखाई दे रहा है ये 18-19वां क्वेश्चन है। और इस तरह से दोस्तों हमने पार्ट 5 भी पूरा कर दिया। यानी अकाउंट पार्ट 2 में भी हमारा आधा सिलेबस पूरा हो गया। क्योंकि 6 ही लेसन है, पार्ट 1 में 7 थे वो पूरे हो चुके हैं और पार्ट 2 में 6 है। 6 में से हमारा 3 लेसन पूरा हो चुका, तीसरा, चौथा और 5वां। 6ठे लेसन भी अगर नए सिलेबस के हिसाब से देखा जाए तो उसमें हमें सिर्फ 2 ही क्वेश्चन और 2 ही उदाहरण यानी 4 क्वेश्चन ही करने हैं जो आसानी से 2 या 3 दिन में पूरा हो जाएगा।
फिर हमारा पहला और दूसरा पार्ट बचेगा। मैंने पहले भी आपको कहा है, जैसे ही हमारा अकाउंट पार्ट 2 पूरा होगा, लगभग 31 दिसंबर या 5 जनवरी तक पूरा हो जाएगा, उसके बाद हम स्टेटिस्टिक्स को पूरा करेंगे। ठीक है, स्टेटिस्टिक्स में भी हमारा पार्ट 1 पूरा हो चुका है, पार्ट 2 बाकी है, उसे हम पूरा करेंगे। आज जो ये क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है उसकी तरह आपको होमवर्क के रूप में उदाहरण नंबर 29 से लेकर 32 तक कर लेना है। 29, 30, 31, 32 ये 4 उदाहरणों को आपको होमवर्क के रूप में कर लेना है और हमारा पाठ पूरा हो जाएगा। थैंक यू सो मच।